हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एन क्लासेस में। दोस्तों, हम सब अभी लेकर आए हैं अभी का जो आज का जो आपको एग्जाम हुआ है हिंदी का, ठीक है। हम सब यहाँ पे दोस्तों लेकर आए ग्रुप एच, ठीक है। आप सभी को जो भी ग्रुप होगा आप आंसर मिलाएंगे कि आपको कितना अपने सही मार्क आया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद होगा कि आप 100 में 50 में 50 मार्क आए होंगे। यदि आप नहीं मार्क कर आए हैं, जो यदि आपको डाउट लगता है दोस्तों, ठीक है, कि हमारा कितना सवाल सही बना हुआ है नहीं बना हुआ दोस्तों, तो आप इससे मिलाएंगे। हम सब यहाँ पर लेकर आए हैं सेट एच का, ठीक है। बाकी आप सब जो ग्रुप होगा आराम से वीडियो को देख करके मिला लेंगे, है ना, ताकि आपको लगे कि हम इतना इतना सही दोस्तों करके आए हैं, ठीक है। सवाल नंबर 1 है कि कबीर रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिया था? तो आपको पता है दोस्तों किसने दिया था? गोस्वामी विट्ठल नाथ ने, ठीक है। सवाल 2 की बात करेंगे, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बरिए, है ना। तो 2 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा वो रस खान की, ठीक है। 3 क्या है कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऐसे तो इसमें जन्म आप बताए होंगे कि कवि घनानंद का दोस्तों जन्म तो 1673 ईस्वी में हुआ है, बट इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है ना, तो इसमें जो भी मारे होंगे वो गलत हो सकता है, ठीक है। बट इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कितना होगा? 1673 ईस्वी, है ना। चलिए सवाल नंबर 4 की बात करेंगे। सवाल नंबर 4 है कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो आपको पता है दोस्तों कि 4 का डी सही होगा, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। ये ग्रुप एच है, आराम से अब मिलाएंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सवाल 5 है कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? ठीक है, तो यहाँ का जो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ए, बद्री नारायण चौधरी का, ठीक है। सवाल 6 की बात करेंगे, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, ये पंक्ति किस कविता से दोस्तों? तो यह जो पंक्ति दिया गया है वो स्वदेशी से है, ठीक है। 7 की बात करेंगे। सवाल नंबर 7 है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? तो वह किया है दोस्तों किसका? आनंद कांदबिनी का, ठीक है। आपका ग्रुप दोस्तों जो भी होगा आराम से मिलाइए, आराम से, है ना। आज और आप जितना सही मारते हम कमेंट करेंगे सही कि मेरा इतना सही हुआ है। सवाल 8 की बात करेंगे, ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या जो दूसरा रचना है वो किनका है? सुमित्रानंदन पंत का रचना है, ठीक है। चलिए 9 की बात करेंगे, सुमित्रानंदन पंत के पिता का क्या नाम था? तो सुमित्रानंदन पंत के जो पिता का दोस्तों नाम था वो है गंगा दत्त पंत, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 की बात करेंगे, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, ना। तो रामधारी सिंह पिता के जो नाम था मेरे मित्र वो क्या था? रवि सिंह था। आपको पढ़ाया हुआ सवाल हुआ है ना, आप जितना सही मार्क के आए हैं आप कमेंट करेंगे। सवाल 11 की बात करेंगे, निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन दोस्तों ए सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल 12 की बात करेंगे, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि कहा जाता है? आपको सबको पता है दोस्तों कि हिंदी को देवनागरी लिपि कहा जाता है। यहाँ पे 12 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल 13 की बात करेंगे, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो दोस्तों इनमें से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो कौन है जी? दीपावली है। 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल 15 की बात करेंगे, प्रवेश शब्द का लिंग क्या होगा, है ना। प्रवेश जो शब्द दोस्तों है कौन सा लिंग है? तो वो है आपका पुल्लिंग, ठीक, ऑप्शन भी सही है। सवाल 15 की बात करेंगे, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दोस्तों हो जाएगा क्या? दात्री, ठीक है, ऑप्शन भी सही है। सवाल 16 की बात करेंगे, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो तत्सम शब्द है ना वो है कौन है? आम शब्द है, ठीक है। सवाल 17 की बात करेंगे, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भाग्यवती हो जाएगा, 17 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल 18 की बात करेंगे, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के दोस्तों 8 भेद होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे सब दोस्तों जो लेकर आए ग्रुप है ना एच है, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्लास 10th का जो आज एग्जाम हुआ है आपका कितना सही हो रहा है दोस्तों, है ना। अब तो चलिए हो जाएंगे मिला करके। आपका जो भी ग्रुप दोस्तों होगा आपसे मिलाइएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर करिएगा। और यहाँ पे कल मैथ के वीडियो दोस्तों लेकर आ रहे हैं आज रात को 9 बजे, ठीक है। चलिए, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता कारक के जो विभक्ति चिन्ह दोस्तों हो जाएगा, है ना, ने हो जाएगा। 19 का 20 सही है। 20 की बात करेंगे, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना, कर्म कारक कहते हैं, ठीक है।
खाना कर्म का कहते हैं। सवाल 21 की बात करेंगे, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो दोस्तों जो लिखा हुआ है कहाँ लिखा हुआ है? तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है, ठीक है। सवाल 22 की बात करेंगे, पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी दोस्तों? तो पपाती जो बेहोश पड़ी होती है वो तेज बुखार के कारण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल 23 की बात करेंगे, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा है दोस्तों? तो यह कहा है किसने? यह कहा है कैलाश ने कहा है, ठीक है। 23 कैसे हो जाएगा? सवाल 24 की बात करेंगे, नाना काना साहब का अर्थ क्या है दोस्तों? तो वो है पाकिस्तान, है ना। जो नाना काना साहब है वो अब कहाँ है जी? पाकिस्तान में है। सवाल 25 की बात करेंगे, सोहिला किनकी रचना है? तो दोस्तों जो सोहिला जो है वो है आपका यहाँ पे गुरु नानक की रचना है, ठीक है। 26 की बात करेंगे कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें जो गुरु थे दोस्तों वह थे गुरु अर्जुन देव। सवाल 27 की बात करेंगे, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गबनु आति भ्रमणु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया दोस्तों? तो लिया गया है राम नाम बेनु बिरथे जागे जन्मा से। 27 का ए सही है। 28 की बात करेंगे, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पे बल दिया गया दोस्तों? तो गुरु नानक के जो प्रथम पद में है वो राम नाम पर बल दिया गया है। 28 का भी सही है। 29 की बात करेंगे, पिछानी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों? तो जो पिछानी जो शब्द का अर्थ होता है वो होता है पहना, पहचानी, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 की बात करेंगे, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो वो थे आपको कौन दोस्तों? यहाँ पे रस खान जो थे पठान राजवंश के उत्पन्न हुए थे। सवाल नंबर 31 की बात करेंगे, रोन नदी कहाँ स्थित दोस्तों? तो जो रोन नदी है वो दक्षिण फ्रांस में होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 32 की बात करेंगे, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल को ना दोस्तों जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है आपको पढ़ाए होंगे 1999 ईस्वी में से ऐसे तो इनको मिला था, बट दोस्तों इनमें ऑप्शन नहीं है, तो जो भी आप सही मारे होंगे वो आपको नंबर वहां से मिल जाएगा, क्योंकि सवाल नंबर 32 है आपको गलत है, ठीक है। इसमें ऑप्शन 1999 नहीं है, तो आप 90 भी मार सकते हैं, 91 भी मार सकते हैं ना, इस फॉर्म में दोस्तों सी या डी मार सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 33 की बात करेंगे कि झोले में कितनी मछलियां थी दोस्तों, ठीक है, तो आपको पता है कि झोले में 3 मछलियां थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। हम सवाल नंबर 34 की बात करेंगे, भैया मछली अभी कट जाएगी या किसने पूछा है? तो दोस्तों इसे ना इसमें संतु ने पूछा है, किससे? नरेंद्र से, है ना, तो 34 का ए सही हो जाएगा। हम आपको दोस्तों पढ़ाए थे मछली पाठ, ठीक है। चलिए सवाल 35 की बात करेंगे, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? तो यार जुलाहे के नाम से किया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 36 की बात करेंगे, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था दोस्तों? तो आपको पता है कि अमीरुद्दीन के जो बड़े भाई का जो नाम था वो क्या था? शमसुद्दीन नाम था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल 37 की बात करेंगे, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आपको पता है कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक यंत्र थे, ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 38 की बात करेंगे, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया? ठीक है, यानी आपको दोस्तों ऐसा जगह कौन सा है जहाँ पर मरना भी मतलब बहुत शुभकामना की बात है ना, तो मरना, तो दोस्तों काशी में जब इंसान कोई मरता है तो वो भी मंगल माना गया है, क्योंकि बहुत कम लोगों की मृत्यु काशी में होती है। तो आपको पता है दोस्तों काशी को सब देवनगरी कहते हैं, ठीक है। 38 का ए सही हो जाएगा। हम सवाल 39 की बात करेंगे, गांधी जी को किसने महात्मा कहा है दोस्तों? तो आपको पता है कि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी कहा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सवाल 40 देख लीजिए, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं जितना हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका दोस्तों? यह कथन महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम सवाल 41 की बात करेंगे, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न से कौन होगा दोस्तों? तो इच्छा शब्द का जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। हम 42 की बात करेंगे, 42 की बात करेंगे दोस्तों, है ना, तो कहता है कि गिरि अस्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो हो जाएगा दोस्तों संन्यास, डी सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 43 की बात करेंगे, जो नहीं हो सकता है इसके लिए एक शब्द क्या दोस्तों है ना, वो है असंभव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 44 की बात करेंगे, चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो वह है घबराना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर हम 45 की बात करेंगे, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों हो जाएगा महेंद्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आप सब कितना सही है कमेंट करेंगे,
ये ग्रुप हम एच आपको मिला रहे हैं। सवाल 46 क्या है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? तो नमक शब्द का होगा विशेषण नमकीन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 47 की बात करेंगे। काला अक्षर भैंस बराबर लोकती का सही अर्थ दोस्तों क्या है? तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि क्या है वो? निरक्षर अनपढ़ हो जाना, है ना। 47 का 20 सही होगा। हम 48 की बात करेंगे। राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण दोस्तों, है ना। तो यह है आपका यहाँ पे संगिद्ध वर्तमान काल का है। 49 की बात करेंगे। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है दोस्तों? तो जो गिरोह शब्द है वो है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम सवाल 50 की बात करेंगे। गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है दोस्तों, है ना। तो आपको पता है कि गवैया शब्द में दोस्तों जो प्रत्यय है वो आपका है ना, एया शब्द है। ठीक है, चलिए सवाल 51 की बात करेंगे। पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण दोस्तों, है ना। तो पेड़ से पत्ते गिरे हैं, यह आपका यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी सही दोस्तों हो जाएगा। सवाल 52 की बात करेंगे। वर्तमान सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों? पढ़ाया होगा क्या है दोस्तों कि सर्वनाम में कुल 6 भेद होते हैं। 52 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल 53 की बात करेंगे। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों? तो यह है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आगे बढ़िए। आप सबको सही जा रहा होगा। ये ग्रुप एच का है। आप सब उम्मीद होगा कि गर्दा बनाकर आए होंगे बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, चलिए 54 की बात करेंगे। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे विशेषण कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 55 की बात करेंगे। शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण दोस्तों? तो यह है परिमाण बोधक विशेषण का, ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएगा 55 का। ठीक है, हम यहाँ पे 56 की दोस्तों बात करेंगे। 56 क्या कहता है? निम्नांकित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है ना। तो हमारे प्रदेश की जनता शांत है दोस्तों, है ना। तो ये इसमें अशुद्ध वाक्य है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 56 का। ठीक है, चलिए 57 की बात करेंगे कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों, है ना। तो इनमें से जो तद्भव जो शब्द है वह आपका है यहाँ पे चतवारी, है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम 58 की बात करेंगे। बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो बनावट के विचार से जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 58 का सही हो जाएगा। हम 59 की बात करेंगे। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं वो दोस्तों क्या कहलाता है? तो वह जो कहलाता है वह आपका है यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा 59 का सही है। हम 60 की बात करेंगे। 60 क्या कहता है? 60 है कि उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है दोस्तों। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं जी? तो जो शब्द के आगे आकर के दोस्तों जो जुड़ जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। 58 का 20 सही हो जाएगा 60 का। ठीक है, सॉरी 60 का दोस्तों ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 61 की बात करेंगे। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो संग्रह दोस्तों जो शब्द जो उपसर्ग है वह आपका है सम उपसर्ग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 62 की बात करेंगे। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? तो सप्ताह जो शब्द का जो दोस्तों होगा विशेषण हो जाएगा साप्ताहिक। 62 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 63 की बात करेंगे। दर्शनीय शब्द में क्या प्रत्यय है दोस्तों, है ना। तो दर्शनीय शब्द जो प्रत्यय दोस्तों है वो क्या है? अन्य प्रत्यय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, हम सवाल 64 की बात करेंगे। शरणागत शब्द कौन सा समास है? तो आपको दोस्तों पता है कि शरणागत जो शब्द दोस्तों वो है तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम सब आगे की बात करेंगे। यहाँ पे तो आगे क्या कहता है दोस्तों? 65 क्या कहता है कि ध्यान में मग्न या कौन सा पदबंध है? तो जो ध्यान में मग्न जो है ना या जो पदबंध है वो क्या है? वह है आपका बी विशेषण पदबंध दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 66 की बात करेंगे कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। 66 का सही हो जाएगा। ठीक है, हम 67 की बात करेंगे। हमारे जवानों को देख करके दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? ठीक है, तो यह जो है यहाँ पे 67 का है वो संयुक्त वाक्य है। तो नंबर 68 की बात करेंगे। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है दोस्तों? ठीक है, तो माँ ने बच्चे को सुलाया दोस्तों। 68 का जो सही हो जाएगा वह है आपका सही आंसर है 68 का दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। 68 का दोस्तों डी कर्म कारक है ना। 59 की दोस्तों बात करेंगे। 59 क्या कहता है कि निम्नांकित वाक्य में से कौन मिश्र वाक्य है? तो दोस्तों जो हो जाएगा यहाँ पे
69 का वो हो जाएगा क्या, 69 का दोस्तों हो जाएगा 69 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, हम खा चुके हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 70 की बात करेंगे, निधरक शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, है ना, तो जो जो धरक है वो है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम 71 की बात करेंगे, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ दोस्तों, तो वह हुआ है कहाँ पे, हुआ है मिडलैंड में हुआ है, कहाँ, सॉरी दोस्तों हो जाएगा 71 डी, जफरीन हुआ है ना जी, 71 दोस्तों डी सही हो जाएगा। तो नंबर हम 72 की बात करेंगे, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी दोस्तों, तो कौन है, अंग्रेज कवि टेनिसन ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 73 की बात करेंगे, सिद्धक शब्द का दोस्तों क्या अर्थ होता है, तो सिद्धक शब्द का अर्थ होता है मोम, 73 दोस्तों सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आपका कितना सही दोस्तों कमेंट करेंगे। हम यहाँ पे सवाल 74 की बात करेंगे, दही बाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभाल ली गई है दोस्तों, तो ये है कन्नड़ कहानी से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम सवाल 75 की बात करेंगे, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी दोस्तों, तो वह था मंगम्मा, 75 का ए सही हो जाएगा। हम सवाल 76 की बात करेंगे, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी दोस्तों, तो आपको पता है लक्ष्मी को लग रहा होगा, 76 का भी सही है ना जी। 77 की बात करेंगे, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो दोस्तों है सतकोरी होता, 77 का सी सही हो जाएगा। 78 की बात करेंगे, 78 क्या कहता है, 78 है कि 3 गोरे निशांत डॉक्टरों ने एक मत होकर के मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट दोस्तों किया है, तो वो क्या है जी, वह दोस्तों क्या है यहाँ पे इलाज, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मंगू किस समय से दोस्तों पागल था दोस्तों, तो आपको पता है 79 हो जाएगा, जन्म से मंगू जन्म से पागल थी। नंबर 80 की बात करेंगे, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या दोस्तों, तो वह दोस्तों नगर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऐसे कहा ना। हम यहाँ पे 81 की बात करेंगे, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे दोस्तों, तो है बड़ौदा नरेश के, 81 का बी सही है। सवाल नंबर 82 की बात करेंगे, द अनटचेबल्स किनकी रचना है दोस्तों, तो वो है भीमराव अंबेडकर की, 82 का दोस्तों सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे 83 की बात करेंगे दोस्तों, 20 के दांत, है ना, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से लिया गया है, तो जिंदगी और जोक से, 83 दोस्तों ए सही हो जाएगा। सॉरी 20 के दांत और अन कहानी से दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम सवाल नंबर 84 की बात करेंगे, यहाँ पे सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों जो हुआ है वो आपका यहाँ पर 1925 ईस्वी में हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 85 की बात करेंगे, यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खुट्टे से निकाल कर यही चरपाई पर रखे, डॉट पर वो मिल नहीं पा रहे हैं दोस्तों, तो यह कथन किसका है, रिश्तेदार की पत्नी ने ऐसा बात बोला है, 85 का भी सही हो जाएगा। 86 की बात करेंगे, 86 लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों, तो हुआ है भाषा और समाज पे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 86 का। हम यहाँ पे 87 की बात करेंगे, है ना, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो यथेष्ट जो शब्द का अर्थ होता है वो होता है पर्याप्त, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 88 की बात करेंगे, रंग कर्म की पत्रिका नट रंग की संपादक निम्न से कौन की थी, तो रंग कर्म की पत्रिका का जो नट रंग है दोस्तों, जो संपादक किए थे ना वो दोस्तों किए थे किसने, असीम वाजपेयी ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल हम 89 की बात करेंगे कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे दोस्तों, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि पंडित बिरजू महाराज ना दोस्तों जो कानपुर में वो 9.5 वर्ष रहे थे, ठीक है, बट इसमें नहीं दिया गया है दोस्तों, तो आप 9.5 साल को जो टिक लगा सकते हैं वो 3.5 साल के आधार पे, ऑप्शन 89 भी गलत है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, आप सी मारे होंगे तो सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए 90 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, तो दोस्तों वो क्या है, वह है आपका यहाँ पे नौकर की कमीज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम 91 की बात करेंगे, चिंता किसकी रचना है दोस्तों, तो वह है यहाँ पे किनकी है, तो वो
हिरानंद बत्स्यायन के दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल 92 की बात करेंगे। यहाँ पे सवाल 92 क्या कहता है, तो 92 क्या है कि दूर से ही कौन ललकारता है दोस्तों, तो वह है वृक्ष। ऑप्शन 92 का डी सही हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे 93 की बात करेंगे, उसका खरगोश की खारिश बेचैनी में, तो ये दोस्तों पंक्ति कहाँ से है, तो अक्षर ज्ञान से। 93 का ये सही हो जाएगा। हम 94 की बात करेंगे, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित दोस्तों, तो वो है प्रभु को। ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएगा। 95 की बात करेंगे, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, दोस्तों ये किसकी है, तो यह स्वदेशी पाठ का है। ऑप्शन दोस्तों 95 का ए सही हो जाएगा। चलिए, यदि हम 96 की बात करेंगे, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वो क्या कहलाती है, तो जो कहलाती है ना वो है संयुक्त ध्वनि दोस्तों कहलाता है। ठीक है, चलिए हम आगे की बात करेंगे दोस्तों। आगे की बात करेंगे, भा का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ। दोस्तों पता है दोस्तों भा को ओष्ठ से बोलते हैं ना जी। 98 की बात करेंगे, उच्चारण में वायु परिपेक्ष की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो वो है आपका यहाँ पे ए 3 भेद होते हैं ना जी सुबह। ठीक, चलिए यदि हम यहाँ पे 99 की बात करेंगे, जगानंद शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जगत जोर आनंद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लास्ट सवाल है 100 की बात करेंगे, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा दोस्तों, तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द है वो है आपका यहाँ पे निवृत्ति जो है ना अशुद्ध शब्द है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे उम्मीद होगा कि आप 100 में दोस्तों 50 सही मार्क के आए होंगे। आराम से मिलाएंगे आपको, है ना, और कमेंट आप जरूर करिएगा तो आपको कितना सही है। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार।